राधे राधे। कैसे हैं दोस्तों आप? उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि ठीक ही होंगे। अगर ठीक हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिख दीजिए। मैं ये चाहती हूँ कि अगर आप मेरा ये श्रीमद् भागवत महात्म सुन रहे हैं, स्कंद सुन रहे हैं पाठ, और आपको पसंद आ रहा है, और आप मेरी अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो कृपया करके मेरे फेसबुक के पेज को आप लाइक कर दीजिए। और आप अगर यदि इसे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे ये होगा, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और लाइक करते हैं तो मेरी भागवत का जो मैं आपको रोज एक अध्याय सुना रही हूँ, सबसे पहले आपको सुबह सुबह 6:30 बजे 7 बजे के आसपास आपको मेरी ये वीडियो मिल जाएगी, जिससे आप इसको सुन सकते हैं। क्योंकि उसके बाद किसी के पास इतना समय नहीं है कि सब अपने कामकाज में लग जाते हैं जो सुन सकें। तो मेरे आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस पेज को लाइक और शेयर जरूर करें और साथ में सब्सक्राइब करें। चलिए, आज श्रीमद् भागवत स्कंद का दूसरा अध्याय मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। आइए सुनते हैं। भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो ठाकुर जी महाराज की जय। आप दूसरा अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। सुनी मुनिगण के वचन को सूत गए हर्षाए, भगवत कथा महात्म को महिमा कहीं बनाए। बोलो ठाकुर जी महाराज की जय। श्री व्यास जी बोले, शौनक आदि ऋषियों के ऐसे वचन सुनकर रोम रोम हर्ष के पुत्र मेरे परम प्रिय शिष्य अग्रस्वा के अति आनंद प्राप्त हुआ और भगवान के प्रेम में मग्न होकर कथा आरंभ की। श्री सूत जी बोले, हे शौनक जी, श्री सुखदेव जी अपने यज्ञोपवीत संस्कार तथा लौकिक वैदिक संस्कारों के होने के प्रथम ही संन्यास लेने के लिए अपने आश्रम को चल दिए। अपने पुत्र की यह दशा देख कर उनके पिता श्री वेद व्यास जी को बड़ा ही दुख हुआ। वे पुत्र विरह से व्याकुल होकर पुकारने लगे, हे बेटा मुझको छोड़कर कहाँ जा रहे हो? उस समय श्री सुखदेव जी ने कोई उत्तर नहीं दिया, किंतु उनके प्रत्युत्तर में वृक्कुक ने उत्तर दे दिया। जिन सुखदेव जी ने अपने को संपूर्ण जड़ चेतन प्राणियों में लीन कर लिया है, ऐसी सर्वात्मा व्यास नंदन श्री सुखदेव जी को मैं प्रणाम करती हूँ। यह श्रीमद् भागवत की कथा जिसे मैं आप लोगों को सुनाता हूँ या सुनाती हूँ, यह अति गुह्यतम कथा है। यह संपूर्ण वेदों का सार है तथा भगवान की प्राप्ति का एकमात्र साधन है। अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने का यह दीपक है। श्री सुखदेव जी संपूर्ण ऋषियों के गुरु हैं। मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ और करती हूँ तथा इस ग्रंथ के रचिता श्री वेद व्यास जी को प्रणाम करके श्रीमद् भागवत कथा को मैं सुनाती हूँ और आप भी सुनिए। यह सुनाता हूँ। हे शौनक जी, यह कथा विश्व कल्याण के लिए अति सुगम मार्ग है। इसमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का धारावाहिक प्रभाव है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति होने से ज्ञान और वैराग्य स्वतः आते हैं। मनुष्य सांसारिक माया जाल से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। मनुष्य जीवन यह एक तात्पर्य नहीं है कि यह दिन रात कमाए खाए सोए जाए और विषय वासनाओं में लिप्त रहकर अंत समय में संसार से चला जाए। जीवित रहने का तात्पर्य यह है कि भगवान तत्व की जिज्ञासा रहकर उसकी खोज में लीन रहे और भगवान का भजन करते हुए किसी प्राणी को कष्ट न देते हुए अपने जीवन को व्यतीत करे। अब हम भगवत तत्व को बताते हैं। ज्ञाता और गए के भेद में युक्त अखंड सच्चिदानंद स्वरूप के ज्ञान को ही तत्ववेत्ता लोग भगवत तत्व मानते हैं। ज्ञानी पुरुष उसे ब्रह्म कहते हैं, योगी जन परमात्मा कहते हैं और भक्त जन उस तत्व को भगवान कहते हैं। ज्ञान वैराग्य सहित भक्ति कथा श्रवण से उत्पन्न होती है।
इस भक्ति के द्वारा ही भक्त उस भगवान के स्वरूप को अपने हृदय में देखते हैं। हे शौनकादि मुनियों, मनुष्य को अपने अपने वर्ण और आश्रमों के अनुकूल चलकर धर्म का उपार्जन करना चाहिए। इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। मनुष्य सत्संग तथा उत्तम कथाओं का श्रवण करने के लिए उत्तम तीर्थों और आश्रमों में महात्मा पुरुषों की सेवा करे और भगवान की कथा श्रवण करे। ऐसे मनुष्य के पाप सहज ही नष्ट हो जाते हैं और पाप जनित इच्छाएं नष्ट हो जाती हैं। रजोगुण तपोगुण से उत्पन्न काम लोभ आदि नष्ट होकर सत्व गुण का विकास हो जाता है और सत्व गुण के आने पर एक अनोखे आनंद की प्राप्ति होती है। उसी स्थिति को भगवत प्राप्ति की स्थिति कहते हैं। प्रकृति 3 गुण वाली होती है, सत, रज और तम। इन्हीं से संसार की उत्पत्ति और स्थिति और लय के निमित्त ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र के ये 3 शक्तियां उत्पन्न होती हैं। मनुष्य का कल्याण सत्वगुण वाले भगवान विष्णु से ही होता है। जिस प्रकार लकड़ी का अपेक्ष धुआं उत्तम है और धुआं ही अपेक्षा अग्नि श्रेष्ठ है, उसी प्रकार तमोगुण से श्रेष्ठ रजोगुण है और रजोगुण से श्रेष्ठ सत्वगुण है। महात्मा लोग युग युगांतर से भगवान विष्णु की आराधना करते आए हैं और करते हैं। वे महात्मा लोग किसी भी की निंदा नहीं करते, किसी से द्वेष भी नहीं करते, ना किसी का दोष नहीं रखते और ना ही भूत प्रेत आदि की उपासना से दूर रहकर भगवान विष्णु और उनके अंश अवतारों की पूजा करते हैं। किंतु जो धन ऐश्वर्य और संतान की इच्छा वाले रजोगुणी और तमोगुणी पुरुष हैं, वे अपनी कामना पूर्ति के लिए भूत प्रेत आदि की पूजा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जिस मार्ग का प्रतिपादन किया है वही मुक्ति का विशुद्ध मार्ग है। सभी ज्ञान तपस्या आदि साधनों से भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति उत्तम है। उन्होंने ही सर्ग के आदि में इस जगत को उत्पन्न किया है। वे ही सत्व रज तम तीनों गुणों से सृष्टि रचकर उनमें क्रीड़ा करते हैं। वे संपूर्ण प्राणियों को अपनी माया में लिप्त रखते हैं, किंतु स्वयं सच्चिदानंद घन स्वरूप होने के कारण निर्लेप रहते हैं। वे भगवान ही पंचभूत तन माया और इंद्रियों आदि से अनेकों प्रकार की योनियां बनाते हैं और स्वयं भिन्न भिन्न जीवों में प्रवेश करके उन प्राणियों का भरण पोषण करते हैं। दूसरा अध्याय समाप्त। कल मैं आपको तीसरा अध्याय सुनाऊंगी। तो बोलो ठाकुर जी महाराज की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। और इस महात्म मास में विष्णु भगवान के इस श्रीमद् भागवत कथा का पाठ जरूर सुनना चाहिए। दोस्तों, आप अगर इस पाठ को सुनते हैं तो आपके बहुत पाप नष्ट हो जाएंगे। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, अच्युतं केशवं रमनारायणं, कृष्ण दामोदरं वसुदेवहरिं, श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं, जानकी नायकं रामचंद्रं भजे। बोलो विष्णु भगवान की जय। हे विष्णु भगवान, हे मेरे परम पिता परमात्मा, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है, भूल हो गई है, मुझे क्षमा करना। अगर मैं भागवत कथा का पाठ कर सबको सुना रही हूँ और मुझसे कोई त्रुटि हो जाती है, भूल हो जाती है, तो मुझे क्षमा करना। और मैं आप लोगों से भी कहती हूँ कि मुझे क्षमा करना। राधे राधे।